हेलो फ्रेंड्स, सोनेर इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। और जैसे कि मैंने अपनी टेंसेस वाली वीडियोस में आपको बताया था कि अगर हम लगातार टेंसेस ही करते रहेंगे तो शायद हम बोर हो जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग बीच बीच में इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स या कुछ भी जो इंटरेस्टिंग कुछ जानकारी अगर हो तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही कुछ आज लेकर आपके लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। एक चीज़ इंग्लिश में बहुत बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, शायद आप में से कुछ बच्चों को क्लियर भी होगा, और वो ये है, दैट इज हियर एंड लिसन। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा रहता है कि दोनों का मतलब क्या है। अब हियर मैंने सुनना होता है, और जैसा कि मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि लिसन मैंने ध्यान से सुनना होता है। शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो इसमें से ये तो ठीक है, ये मैंने सुनना होता है, लेकिन लिसन मैंने ध्यान से सुनना नहीं होता। क्योंकि आपको देखा होगा, आपको कई बार ऐसा नजर आया होगा कि लिसन वर्ड के साथ में केयरफुली वर्ड भी मिल जाता है, और केयरफुली का एक्चुअली मतलब होता है ध्यान से। तो मान लीजिए अगर लिसन का मतलब ध्यान से सुनना है तो केयरफुली वर्ड आता क्यों है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि एक्चुअली इन दोनों का मतलब क्या हो सकता है। देखिए, हियर जो होता है वो चीज़ें होती है जब हमारे कान जो है ना, कान जो हमारी सेंसेस में आते हैं, ये 5 सेंसेस, आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है जो सुनने में हमारी मदद करती है या रोल प्ले करती है। अब ये कान जो है दो तरह से सुनते हैं, कान जो है दो तरह से सुनते हैं, एक आपकी मर्जी से और एक अपनी मर्जी से, या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक आपकी मर्जी से और एक आपकी मर्जी के बिना, दो तरीके से कान सुनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिलहाल जो आप मेरी वीडियो में जो मुझे सुन रहे हो, दैट इज एक्चुअली लिसन। क्योंकि ये क्या है, इसमें आपकी मर्जी है, इसमें आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से, क्योंकि इस कंसेप्ट को आप समझना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, तो आप अपनी मर्जी से मुझे सुन रहे हैं। लेकिन जब आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे। हो सकता है कि घर में कोई बोल रहा हो, या पंखा चल रहा हो, या बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो, तो ये सब आवाज़ें आपके कान में कहीं ना कहीं से आती हैं। तो अगर आपके कान में कोई आवाज़ आपकी मर्जी के बिना आ रही है, दैट इज हियर। क्योंकि सीधी बात है, हम अपने कान में ऐसे अपनी फिंगर डाल के नहीं रख सकते, हमारे कान सुनेंगे ज़रूर। एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लेते हैं, अच्छा से एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं। अब टीचर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ समझा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो एक्चुअली बच्चे अपनी खुद की मर्जी से सुन रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे लिसन कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे सपोज करें कि उस क्लासरूम के साथ एक मंदिर है, उस मंदिर में घंटियाँ बज रही है या भजन बज रहा है, बच्चे उसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन कान है तो सुनाई तो देगा, तो वो सब हियर है। क्लास के बाहर कोई शोर हो जाए, ठीक है, या फिर पंखों की आवाज़ आ रही है, वो सब हियर है, क्योंकि वो बच्चे अपनी मर्जी से सुनना नहीं चाहते हैं, मजबूरी है, कान है, सुनेंगे तो है ही। तो जो सीधी बात, जो चीज़ें हम अपनी मर्जी से सुनते हैं वो लिसन होती हैं, जो हमारी मर्जी के बिना हमारे कानों में आती रहती आवाज़ें जो हम सुनते हैं वो हियर है। इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर हम म्यूज़िक की बात करें या हम गाने सुनने की बात करें तो हम लिसन लगाते हैं। एक और बात, लिसन वर्ब के साथ टू का यूज़ ज़्यादातर हमें करना पड़ता है, जैसे लिसन टू सॉन्ग्स या लिसन टू म्यूज़िक। इसके अलावा एक और वर्ड है जो समझ लीजिए इन्हीं की कैटेगरी का है, वो है ओवर हियर। अब ओवर हियर क्या होता है, एक्चुअली ये भी सुनना ही है एक तरह का, लेकिन ये होता है छिप कर सुनना। तो जब हम छिप कर कोई बात सुनते हैं तो उसे ओवर हियर कहते हैं।
और एक्चुअली ये एक अच्छी आदत नहीं समझी जाती है, छिपकर नहीं सुनना चाहिए। तो 3 तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये तो बिल्कुल अलग हो ही रहा है छिपकर सुनना। इसमें मैंने बताया आपको, ये जो आपकी मर्ज़ी के बिना जो आपके कान सुनते हैं उसे हियर कहते हैं, और जो आपकी मर्ज़ी से आपके कान सुनते हैं उसे लिसन कहते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से कुछ रिलेट करता हुआ इसी तरह का एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ बच्चे तो शायद ये समझते हैं कि उन्हें वो आता भी है, लेकिन वो गलतियाँ करते हैं। तो चलो उसको देख लेते हैं, और वो है रीड और स्टडी। एक्चुअली दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, रीड और स्टडी में क्या फ़र्क है? तो देखो, होता क्या है कि अगर तो हम किसी पर्पस से पढ़ें, अगर हमारा कोई पर्पस है, यानी विद पर्पस, तो वो स्टडी में आता है। और अगर हम कैजुअल पढ़ें, यानी विदाउट पर्पस, हमारा कुछ पर्पस नहीं है, तो वो एक्चुअली हमारे रीड में आता है। जैसे अभी आप स्कूल में जैसे पढ़ रहे हो, स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, जाते हैं, स्कूल में जाने का हमारा एक पर्पस है। इसीलिए स्कूल में जो हमारी पढ़ाई चल रही है, स्कूल में स्टडी करना, उसके लिए एक्चुअली स्टडी का यूज़ होता है। आप कभी भी मान लीजिए हमें ये कहना है ना कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, या कोई भी स्कूल है, मैं आई रीड इन, जो भी स्कूल का नाम है, तो ध्यान रहे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में हमें एक पर्पस से पढ़ रहे हैं। हमारा पर्पस है, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें जॉब लेनी है। तो इसमें एक्चुअली स्कूल में अगर बात हो तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल में हम बिना पर्पस के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक है। स्कूल वाले केस में आपको स्टडी लिखना चाहिए। अब ये रीड कैसे आता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर पे गया, अपने किसी रिलेटिव के या किसी दोस्त के घर पे गया, और मैं वहाँ पर जाकर बैठा, मुझे जो मेरा दोस्त है उस टाइम पे नहीं मिला। उसकी मम्मी ने बोला बेटा वेट कर, वो अभी बाज़ार गया, आ जाएगा, और मैं वहीं पे बैठ गया। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, अपना टाइम पास करने के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। तो ये क्या है? ये रीड है, क्योंकि मैं घर से ये सोच के थोड़ी चला हूँ कि मैं वहाँ पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जो भी हमारे सामने आ गया, हमारी आंखों ने देखा, हमने पढ़ लिया। हम बाज़ार में जा रहे हैं, मार्केट में, दुकानों पे कुछ कुछ लिखा होता है, हम पढ़ने लगते हैं। कोई बैनर लगा हुआ है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। कोई होर्डिंग लगा है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो कोई पर्पस नहीं है हमारा, हम उसे बिना पर्पस के पढ़ रहे हैं, मतलब कैजुअल पढ़ना। तो कैजुअल पढ़ने को रीड कहते हैं, और जब हम किसी पर्पस से पढ़ते हैं उसे स्टडी कहते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, ये जानकारी आपके बहुत काम आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।